कल्पना कीजिए एक ऐसे देश की जहां बुलेट ट्रेनें बिजली की रफ्तार से दौड़ती हैं, जहां रोबोट सिर्फ मशीनें नहीं बल्कि इंसानों के साथी बन चुके हैं और जहां बार बार आने वाले भूकंप भी लोगों के हौसलों को नहीं हिला पाते। ये है जापान। जापान एशिया कॉन्टिनेंट के पूर्व में स्थित एक द्वीप देश है जो छोटे मोटे 6,850 द्वीपों से बना है। जापान के निकटतम पड़ोसी देश चाइना, कोरिया और रूस है। जापान की राजधानी टोक्यो शहर है। टोक्यो न सिर्फ जापान का बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन शहर है, जहां 3 करोड़ 70 लाख लोग निवास करते हैं। टोक्यो के अलावा योकोहामा, ओसाका, कपोटो, नागोया जैसे बड़े शहर जापान में मौजूद है। पूरे जापान की जनसंख्या करीबन 12.5 करोड़ मानी जाती है। बड़ी हैरानी की बात है कि जापान की जनसंख्या धीरे धीरे कम हो रही है। यहाँ पर बर्थ रेट बहुत ही कम है। जापान में बुजुर्गों की संख्या बहुत ही ज्यादा है, जिसकी वजह से जापान दूसरे देशों के यंग लोगों को जॉब्स अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। जापान की शिनकानसेन बुलेट ट्रेन सिर्फ एक ट्रेन नहीं, एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है जो 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भी ज्यादा दौड़ती है। जापान टेक्नोलॉजी में दुनिया का लीडर बन चुका है। यहाँ पर आपको हर जगह रोबोट होटल्स, एआई कैफेज, ऑटोमेटेड स्टोर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ तक कि बुजुर्गों की देखभाल भी रोबोट करते हैं। जापान स्थित है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में। यहाँ हर साल हजारों छोटे मोटे भूकंप आते हैं। इससे निपटने के लिए जापान में भूकंप रेजिस्टेंट बिल्डिंग एडवांस वार्निंग सिस्टम बना रखे हैं। जापान दुनिया का इकलौता देश है जो परमाणु बम का शिकार हुआ। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी दोनों शहरों पर परमाणु बम गिरा दिए, जिसकी वजह से पूरा देश तबाह हो गया। परमाणु हमले से जापान कई साल पीछे चला गया, लेकिन फिर जो हुआ उसे जापानीज इकोनॉमिक मिरेकल कहा जाता है। जापान ने तेजी से इंडस्ट्रीज का विकास किया, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ा और दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में शामिल हुआ। आज जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसकी जीडीपी 5 ट्रिलियन है। जापान की ताकत उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। टोयोटा, होंडा, सोनी जैसी दुनिया की बड़ी कंपनियां जापान की है। जापान को ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक का हब माना जाता है। जापान में खेती करना आसान नहीं है। पूरे देश की 12% जमीन ही खेती योग्य जमीन है, बाकी पहाड़ और जंगल है। फिर भी जापान एडवांस फार्मिंग करता है। राइस जापान की प्रमुख फसल है। इसके अलावा ग्रीन टी, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की खेती की जाती है। जापान में नदियां भारत और चीन जैसे लंबी नहीं है। सिनानो, टोने, इशिकारी जापान की प्रमुख नदियां हैं। जापान एक ऐसा देश है जहां का क्राइम रेट ना के बराबर है। यहाँ के लोग ईमानदार हैं और यहाँ पर खोई हुई चीजें भी वापस मिल जाती है। यहाँ के लोग डिसिप्लिन को काफी तवज्जो देते हैं, जहाँ लोग लाखों की भीड़ में भी बिना धक्का दिए चलते हैं। यहाँ की ट्रेनें 5 सेकंड भी लेट नहीं होती हैं। जापान अपने फूड के लिए भी काफी मशहूर है। सुशी, रामेन, टेम्पुरा, सासिमी जैसे जापान की मशहूर डिशेस है। यहाँ का खाना हेल्थी और लाइट होता है। अगर दुनिया में कोई शहर फ्यूचर जैसा दिखता है तो वो है टोक्यो। यहाँ का शिबुया क्रॉसिंग दुनिया का बिजनेस चौराहा है। रात में टोक्यो एक साइबर पंक दुनिया जैसा दिखता है। दोस्तों, अब बात करते हैं जापान की सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों के बारे में। सबसे पहले है टोक्यो सिटी। स्काई स्केपर से घिरा हुआ टोक्यो कभी सोता नहीं। ये शहर टेक्नोलॉजी और फ्यूचर का ग्लोबल हब है। जापान में घूमने आने वाले पर्यटक सबसे पहले टोक्यो को ही विजिट करते हैं। टोक्यो की सड़कें रात दिन पर्यटकों से भरी रहती है। दूसरे नंबर पर है माउंट फूजी। माउंट फूजी जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि जापान का प्रतीक है। ये पर्वत साल में 120 दिन ही दिखाई देता है। जनवरी महीने में इसे देखने की संभावना लगभग 80% होती है। पूरे साल में ये ज्यादातर बादलों से ही घिरा रहता है। उसके बाद है नारा पार्क। क्योटो से पहले की राजधानी रही नारा पार्क एक शांतिपूर्ण जगह है। इसके हरे भरे उद्यानों में स्वतंत्र रूप से घूमने वाले हिरण रहते हैं, जो इस शहर का प्रतीक है। आप इन हिरणों के साथ घूम सकते हैं, इनको छू सकते हैं और इनको खाना भी खिला सकते हैं।
नारा पार्क जापान की बहुत ही प्रसिद्ध और फेमस घूमने लायक जगह है। इसके अलावा जापान में क्योटो, सपोरो, होकोबे, नाकासेंडो जैसी भी कई सारी जगह यहाँ पर घूमने लायक हैं। दोस्तों, ये था जापान और ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं।